SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। राजस्थान कांग्रेस में पिछले कई दिनों से सियासी बवाल मचा हुआ है और लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं अब फिर से जोरों पर आ गई है। इससे पहले अशोक गहलोत ने मुलाकात की थी प्रियंका गांधी से, अब सचिन पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है, जिसके बाद लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब पार्टी हाईकमान काफी सतर्क हो गई है और लगातार इसको लेकर अब चर्चाएं और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। वहीं इस बीच ये भी बता दें कि राहुल गांधी के घर पे बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी भी नदारद रहे, लेकिन वहीं जब सचिन पायलट ने बैठक कर ली उसके बाद कई बड़े ऐलान करते हुए नजर आए, कई बड़ी बातें कहते हुए भी नजर आए। सचिन पायलट ने कहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है जिन्होंने चुनाव जिताने में खून पसीना अपना बहाया है, उनके सम्मान के लिए पार्टी को सोचना चाहिए, उनके सम्मान के लिए उन्हें अच्छे पद भी देने चाहिए। वहीं सचिन पायलट अब लगातार पार्टी के लिए कई बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बहरहाल ये भी देखा गया है कि सचिन पायलट लगातार जो है अब वो पार्टी में अच्छे पद और सम्मान की मांग कर रहे थे, और अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जैसे जैसे चर्चाएं तेज हो रही हैं, वैसे वैसे ये कहा जा सकता है कि सचिन पायलट को अब कई विधायकों का समर्थन प्राप्त हो गया है, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट को पार्टी में कोई अहम पद दिया जा सकता है और मंत्रिमंडल विस्तार में सचिन पायलट के खेमे के कई विधायकों को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में कि आखिर बैठक में क्या सारी बातें हुई हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों से पहले कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान कांग्रेस के दोनों गुटों की बात सुनने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद दोपहर सचिन पायलट ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। पायलट ने राजस्थान कांग्रेस से जुड़े मुद्दों को लेकर सोनिया गांधी से बात की। पायलट अपने साथ कुछ रिपोर्ट्स भी लेकर गए थे। करीब 40 मिनट की इस मुलाकात में पायलट ने अपने समर्थकों की मंत्रिमंडल और सरकार में हिस्सेदारी को लेकर बात रखी है। वहीं इस मुलाकात को सचिन पायलट को संगठन में जिम्मेदारी दिए जाने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद अब राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। इसे सचिन पायलट को गठबंधन में नई जिम्मेदारी से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। 2 दिन पहले ही सचिन पायलट संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलकर अपनी बात कह चुके थे। पायलट ने पिछले साल बगावत से वापसी के बाद सुलह कमेटी में तय हुए मुद्दों के अब तक समाधान नहीं होने की बात रखी। उन्होंने सोनिया गांधी के सामने विपक्ष में रहकर कांग्रेस के लिए फील्ड में काम करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को सरकार में पद देने की बात रखी है। जानकारों के मुताबिक हाईकमान अब राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों में शेयरिंग फॉर्मूला लागू करना चाहता है, ताकि गहलोत और पायलट खेमे के नेताओं के बीच खींचतान कम हो सके। मंत्रिमंडल फेरबदल में देरी की वजह खींचतान थी, जिसे अब दूर करने के लिए बड़े मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। अब 2 साल से भी कम समय बाद पार्टी को चुनाव में जाना है, इसलिए मंत्रिमंडल फेरबदल से लेकर सरकार स्तर पर होने वाली नियुक्तियों तक में दोनों खेमों को सहमत करने पर जोर दिया जा रहा है। मंत्रिमंडल और सरकार में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों में सचिन पायलट कैंप बराबर की हिस्सेदारी चाहता है। सुलह कमेटी के सामने भी पायलट ने इसकी मांग रखी थी। पायलट और गहलोत कैंप के नेताओं के लिए मंत्रिमंडल और सरकार की नियुक्तियों के लिए शेयरिंग फॉर्मूला तैयार किया गया। इस फॉर्मूले पर कई बार बैठकें हो चुकी है। 10 नवंबर और 16 अक्टूबर को राहुल गांधी के आवास पर प्रियंका गांधी की मौजूदगी में सीएम अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन राजस्थान के मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। दोनों ही बैठक में पायलट और गहलोत गुट के खींचतान कम करने के लिए शेयरिंग फॉर्मूला फोकस में रहा था। मंत्रिमंडल फेरबदल और सरकार में खाली पड़े बोर्ड और निगमों में होने वाली नियुक्तियों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस हाईकमान को अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कहा था कि मंत्रिमंडल फेरबदल पर मुझसे जो रिपोर्ट मांगी उसे ब्रीफ किया जा चुका है। हमने हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया है। हाईकमान जो फैसला करेगा वो मंजूर होगा।
वहीं सचिन पायलट केसी वेणुगोपाल से मिलने के बाद अपनी मांगों को लेकर खूब मुखर है। पायलट ने विपक्ष में रहकर कांग्रेस के लिए संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को राज्य में भागीदारी की मांग उठाई है और यही मांग वे सरकार बनाने के समय से भी उठा रहे हैं। पायलट की इस मुखरता की टाइमिंग और सियासी मायनों को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों के अलावा सचिन पायलट की खुद की भूमिका भी तय होनी है। सचिन पायलट को संगठन में पद देने पर लंबे समय से चर्चा है, लेकिन यह पद राजस्थान में होगा या राजस्थान से बाहर, इस पर फैसला होना बाकी है। वहीं मुलाकात से को पायलट की आगामी भूमिका से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जाता है कि मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद सचिन पायलट की भूमिका भी तय हो जाएगी। पायलट को संगठन में पद दिया जा सकता है। वहीं बता दें कि सचिन पायलट की सोनिया गांधी के से मुलाकात को लेकर चर्चा ये हो रही है कि क्या वो सीएम गहलोत की राजनीतिक जादूगरी के तिलिस्म को तोड़ने में सफल हो सकेंगे। गहलोत ने गुरुवार को दोपहर 12 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। करीब आधे घंटे तक चली बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी के साथ अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों पर सारी बात हाईकमान ने समक्ष रख दी है। हाईकमान जो फैसला लेगा मंजूर होगा। उन्होंने कहा है कि मैंने राजस्थान के विषय पर सारी स्थिति सोनिया गांधी और कल हुई बैठक में रख दी है और अब आगे का फैसला आला कमान पर छोड़ दिया गया है। 2 दिन दिल्ली दौरे पर रहे सीएम गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की थी। इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान प्रभारी अजय माकन भी शामिल हुए, जिसके बाद सीएम ने अलग से प्रियंका गांधी से भी चर्चा की है। गहलोत की इन बैठकों के पहले भी सचिन पायलट ने दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल से बुधवार सुबह 10 बजे मुलाकात की थी। सचिन पायलट और गहलोत के दिल्ली दौरे और शीर्ष नेताओं से मुलाकात के साथ ही राजस्थान में लंबे समय से प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर से अटकलें शुरू हो गई है। उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल पर फैसला हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार 8 से 12 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और 3 पुराने चेहरों को हटाया जा सकता है। इसमें पायलट खेमे के 4 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। वहीं गहलोत सरकार के 9 में भी 9 जगह खाली है। प्रदेश में कुल 30 मंत्री बन सकते हैं। अभी सीएम समेत 21 मंत्री हैं। कम से कम 9 और बन सकते हैं। एक व्यक्ति एक पद को आधार बना कर गया तो 3 जगह और खाली हो सकती है और गहलोत मंत्रिमंडल का सरकार बनने के बाद अभी एक बार भी विस्तार नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार गहलोत के नए फॉर्मूले में मंत्री बनने से वंचित रहने वाले विधायकों को राजनीतिक नियुक्तियां देकर संतुष्ट करने का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार को 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और इन 3 साल में विस्तार या फेरबदल नहीं होने के पीछे पार्टी की खींचतान को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।